हो रही है जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मोदी साहब, इसके अलावा जो है वो शी जिनपिंग और पुतिन साहब बैठेंगे, तो हो सकता है इंडिया समझाए एक तरह से पुतिन साहब को कि देखिए सर इस जंग को खत्म करें, अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो ये हमारे भी गले के अंदर फिट हो जाएगी जंग, ऑलरेडी ये फिट हो चुकी है, हमारी मार्केट कोलैप्स कर गई है। अगली बात ये देखिए, भारत को प्रेशर है कि उसकी 20 लाख से ज्यादा जॉब्स जा सकती हैं। 2 million people can lose their jobs if the issue between India and America has not been resolved. That's a very very important issue. That's why I am saying again and again कि ये आने वाले टाइम पे ज़्यादा चीज़ें जो है वो इम्पैक्टफुल होंगी। अगले इंपॉर्टेंट इशू ये है कि भारत की इकोनॉमी ऑलरेडी 3 पॉइंट गिर चुकी है। अगर ये 50% से 100% टैरिफ लगा गया या इवन 50 टैरिफ भी लगा, तो ये अगले एक साल में जो भारत का ग्रोथ रेट जहां पे 6.8 कंसीडर किया जा रहा था वो कम होकर 5.6 5.7 पे आ जाएगा। तो 1% अगर ग्रोथ रेट कम होगा तो भारत को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा, जो चीज भारत इस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता। अगली बात मैं आपको बताऊं, देखिए भारत जो है वो अपने ताल्लुकात को रशिया से खराब नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं क्यों। देखिए भारत का प्रॉब्लम इस टाइम ये है कि जियोग्राफिकली या स्ट्रेटेजिकली शुरू से जब से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर और लॉन्गेस्ट सर्विस प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 1947 में जब आज़ादी के बाद भारत के वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने कांग्रेस के, तो उनकी पॉलिसी ये थी कि उनके रशिया से, उस टाइम सोवियत यूनियन था और अब रशिया, तो उनकी पॉलिसी ये थी कि रशिया और सोवियत यूनियन से ताल्लुकात उनके अच्छे रहें। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि भारत अपने ताल्लुकात को एकदम खराब नहीं कर सकता। भारत अगर अपने ताल्लुकात को एकदम खराब कर लेगा रशिया के साथ, तो आने वाले टाइम पे भारत पर भी मामला खराब हो सकते हैं, क्योंकि याद रहे कश्मीर के मामले में रशिया हमेशा भारत के साथ खड़ा होता है और बहुत सारे मामलात में डिप्लोमेटिकली भारत को क्लाउड भी देता है रशिया। तो दैट्स आई थिंक व्हाई अगर भारत ने अभी तेल लेना खत्म कर दिया या कम कर दिया रशिया से, तो रशिया कहेगा देखिए मुश्किल टाइम में आप मुझे छोड़ के भाग गए, आप दुम दुबा के भागे, यू कैन नॉट डू दैट। इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, इट्स ऑलवेज अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट। अगली बात यह है कि भारत के और अमेरिका के ताल्लुकात में और टेंशन आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, और टेंशन आएगी। लेकिन कब तक ये टेंशन रहेगी? बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं, जो जिनको मैं सुनता हूं, जिनको मैं समझता हूं, वो लोग कहते हैं बार बार कि भारत के ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं, अब ये अमेरिका से दोबारा सेट नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए लॉन्ग टर्म पे भारत के ताल्लुकात अमेरिका के साथ ठीक रहेंगे, उसकी मैं आपको वजह बताता हूं क्या है। देखिए ये जो जंग है ये अगले 4-5 महीने में खत्म हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी, वी ऑल नो दैट। प्रोबेबली मार्च या अप्रैल 2026 तक यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो जाएगी, वी ऑल नो दैट। बट द प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि अगर ये जंग खत्म हो जाती है तो क्या अमेरिका के ताल्लुकात भारत से ठीक होंगे? बिल्कुल ठीक होंगे, बिकॉज असल ठिकाना चाइना है। भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को कंटेन करना है। तो लॉन्ग टर्म पे ताल्लुकात भारत के ठीक रहेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म पे अगले 4-5 महीने तक मामला भारत के अमेरिका के साथ खराब रहेंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। लेकिन यहां पे एक और भी बहुत बड़ा मसला, देखिए भारत की शुरू से जो एक फॉरेन पॉलिसी रही है वो रही है कि भारत जो है वो स्ट्रेटेजिकली अपने आप को ऑटोनोमस समझता है। यानी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का मतलब है कि भारत की जो फाउंडिंग फादर्स हैं, जो कि नेहरू साहब थे या इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल थे या डिफरेंट जो गांधी साहब थे, जो मेन उनकी एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे, इन लोगों की शुरू से मेंटालिटी थी कि भारत की हमेशा फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमेशा से स्ट्रेटेजिक रहेगी और ऑटोनोमस रहेगी। यानी भारत कभी भी किसी मुल्क की तरफ इतना टिल्ट नहीं हो जाएगा कि कल को वही मुल्क उसके गले फिट हो जाए, जिस तरह अमेरिका हुआ है। बट 2015 के बाद, मैं आपको कई बार ये बात करता हूं कि 2015 का साल बड़ा इंपॉर्टेंट था, जब बराक ओबामा साहब ने विजिट किया भारत का। 2015 का साल इतना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि भारत ने वादा कर लिया कि देखिए ओबामा साहब, हम आपके साथ मिलकर चाइना को कंटेन करेंगे, हम चाइना को जो है वो टाइट करके रखेंगे, चाइना को हम तंग करके रखेंगे। तो अमेरिका ने कहा ठीक हो गया, मैं अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ खत्म कर रहा हूं, मैं अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज से भारत के साथ शुरू कर रहा हूं, जिससे हम आने वाले टाइम पे चाइना को करेंगे कंटेन। अब पाकिस्तान जो था वो बड़ा परेशान हुआ, पाकिस्तान फिर चाइना की तरफ गया, भारत अमेरिका की तरफ गया। अब मसला ये है कि आपने अपने ताल्लुकात ऑलरेडी अमेरिका से प्रॉमिस किया था कि हम आपकी सारी बातें मानेंगे चाहे कुछ भी हो। अब आपको दोबारा से अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी वाली फॉरेन पॉलिसी याद आ रही है। तो द थिंग इज दैट इस चीज से नाराज है कि देखिए भारत, आपको जो है उस टाइम हमने सब कुछ दिया, आपको हमने MQ-9 रीपर्स दिए, आपको हमने जंगल ट्रेनिंग दी, आपके पायलट्स को ट्रेन किया, न्यूक्लियर डील हुई भारत की अमेरिका की, जो बहुत फेमस न्यूक्लियर डील है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स भारत को मिले। फिर इंडो पैसिफिक में क्वाड में आ गया भारत, जैसे भारत का जो इंडो पैसिफिक में एक पावर है इंडियन ओशन में, वो और तगड़ी हुई, भारत की जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो और डेवलप हुई, और भारत
वेस्टर्न जो इक्विपमेंट है उस पर आना शुरू हो गया, फ्रेंच राफेल्स लिए, अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर की। तो इतने सारे बेनिफिट जब भारत को मिल रहे थे तो अमेरिका ने भारत से बाद में ये चीज़ मांगी कि आपने रशिया से तेल नहीं लेना। भारत ने कहा कि नो, वी विल टेक रशियन ऑयल। अमेरिका नाराज हुआ और तब से मामला नेक्स्ट लेवल पर खराब हो रहे हैं। लेकिन भारत ये कहता है कि मेरी जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, मेरी जो सॉवरेंटी है, उस पर अमेरिका जो है वो हमला कर रहा है, वो ना करे। अमेरिका कहता है आपकी कोई सॉवरेंटी नहीं है, आपकी कोई स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी नहीं है। आपने 2015 में हमसे वादा किया था कि हम चाइना को कंटेन करेंगे।